Hello बच्चों, let's read this question. This question says that human insulin is made in yeast cells, yet its structure is absolutely identical to that of natural molecule. तो अगर मैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन मेडिसिन. Let me write it over here. Key concept is applications of biotechnology in medicines. Right. अब सबसे पहले इंसुलिन होता क्या है? तो इंसुलिन जो है वो एक हार्मोन है जो कि प्रोटीनेशियस होता है. इट इज अ हार्मोन दैट इज प्रोटीनेशियस. तो जो इंसुलिन है वो दो पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलके बना हुआ है, चेन ए एंड चेन बी. चेन ए के अंदर होते हैं 21 अमाइनो एसिड्स और चेन बी के अंदर होते हैं 3 अमाइनो एसिड्स. और ये जो दोनों चेन है दैट इज चेन ए और चेन बी, ये आपस में लिंक होती हैं थ्रू डाइसल्फाइड लिंकेज. थ्रू डाइसल्फाइड लिंकेज. राइट. अब इंसुलिन का मेन काम क्या होता है? तो अगर मैं इंसुलिन के फंक्शन की बात करूं तो ये क्या करता है, ये ब्लड के ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज करता है. इट डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल. राइट. और इंसुलिन को सिंथेसाइज या सेक्रीट कौन करता है? तो इंसुलिन को सेक्रीट करते हैं हमारी बॉडी के पैनक्रियाज के सेल्स. पैनक्रियाज में जो बी सेल्स होते हैं वो इंसुलिन को सेक्रीट कराते हैं. राइट. अब अगर हमें इंसुलिन को नॉर्मल सिंथेसाइज नहीं करवाना, सपोज कर लो कि इंसुलिन जो है वो पैनक्रियाज के सेल से नहीं सिंथेसाइज हो रहा है, नहीं सेक्रीट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे कि हम उसको आर्टिफिशियली सिंथेसाइज कराते हैं. और उसको हम आर्टिफिशियली सिंथेसाइज कैसे करा सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. राइट. रिकॉम्बिनेंट का मतलब होता है टू रिकम्बाइन. डीएनए जो है वो एक जेनेटिक मटेरियल है और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में हम जेनेटिक मटेरियल को मैनिपुलेट कर देते हैं, मतलब कि उसे चेंज कर देते हैं. और टेक्नोलॉजी का मतलब होता है विद द हेल्प ऑफ सम टूल्स. तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से हम इंसुलिन को सिंथेसाइज करते हैं. कैसे? उसके लिए हम सबसे पहले इंसुलिन का जो जीन है उसे आइसोलेट करते हैं. ह्यूमन इंसुलिन का जो जीन है उसे आइसोलेट करते हैं सेल में से, पैनक्रियाज के बी सेल्स में से, और उसको एक वेक्टर के अंदर इंट्रोड्यूस कर देते हैं. वेक्टर, फिर वेक्टर को हम एक होस्ट सेल के अंदर इंट्रोड्यूस कर देते हैं. ये होस्ट सेल क्या हो सकता है? या तो ये बैक्टीरिया हो सकता है या फिर ये ईस्ट हो सकती है. राइट. कॉम्पिटेंट होस्ट सेल के अंदर हमने वेक्टर को इंट्रोड्यूस कर दिया. तो जो ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनके अंदर इंसुलिन जो है वो फंक्शनल नहीं होता, उनके अंदर हम क्या करते हैं? आर्टिफिशियली इंसुलिन को इंट्रोड्यूस करते हैं. लेकिन आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस करने से पहले हमें इंसुलिन को सिंथेसाइज भी करना पड़ता है. वो हम कैसे करते हैं? बाय द हेल्प ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. राइट. तो जो गिवन स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है. दैट इज ह्यूमन इंसुलिन इज मेड इन ईस्ट सेल्स, yet its structure is absolutely identical to that of natural molecules. I hope you understood it well. Best of luck.